चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट के बारे में जाने। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब हम जानते हैं कि जैसे 2 × 2 करें तो इसको हम घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देते हैं? 2 की घात 2, क्योंकि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए 2 की घात 2 हो जाएगा। अगर इसी को हम 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करें तो ये हो जाता है 2 की घात 4। तो ये जो ऊपर आ रही है जैसे 2 की घात 2, इसमें 4, अब 4 बार 2 का गुणा किया है तो 2 की घात 4 आ जाएगी। अगर हम 2 का गुणा 5 बार करें तो हो जाता है 2 की घात 5। तो इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी घात। ठीक है, अगर 2 का गुणा हम जितनी बार करते हैं वो घात आ जाती है। अगर 2 का गुणा हम m बार करते हैं m बार तो इसका मतलब है कि 2 की घात कितनी हो जाएगी? पावर हमारी m हो जाएगी। तो इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। और ये चीज सिर्फ ये तो एक ही नंबर है, अगर ये भिन्न के रूप में भी दे रखा हो, भिन्न के रूप में भी दिया हो, जैसे इस तरह से दे दिया जाए कि 3/2 की घात 3/2 गुणा 3/2, तो इसको भी हम घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 3/2 की घात 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो इनको कहते हैं हम घातांक। तो घातांक के कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम कौन कौन से होते हैं? तो पहले हमें इसके जो फॉर्मूले नियम हैं वो हम जान लें, उसके बाद फिर इसकी हम एक्सरसाइज करें। तो नियम और प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहले सबसे पहले नंबर 1 ये है कि अगर कोई संख्या a की घात m और a की घात n, अगर एक ही बेस पर एक ही संख्या है, अगर कोई पावर अलग अलग है और उनका गुणा हो रहा हो तो इनकी घात ये जुड़ जाती है, घात जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, एक्सपोनेंट उनके प्लस हो जाते हैं। तो इसको हम a की घात m + n लिख देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें हम ये कि 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 5 + 2, यानी कि ये हो गया 3 की पावर 7, ये हो जाता है। इसमें एक चीज और हो सकती है कि कोई घात किसी की माइनस किया जाए, तो जैसे इसका एक आ जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 की घात 5 और 3 की घात -2 अगर आ जाए इस पर, तो कैसे करेंगे? तब भी पावर हमारी, क्योंकि एक सेम बेस है और गुणा हो रहा है, तो सेम बेस हो और गुणा के रूप में हो तो घात जुड़ती है उनकी। तो 3 की पावर 5 + -2 ऐसे ही तो आएगा ये। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 की पावर 5 - 2, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका पहले नियम से हमने ये सीखा कि अगर सेम बेस पे कोई पावर दे रखी हो तो वो पावर आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन ये नियम कब लगेगा? जब बेस सेम हो उनका, तभी ये नियम काम करेगा। दूसरा नियम ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम इसका क्या होता है? दूसरा नियम ये है a की घात m a की घात n, इस तरह से अगर कोई हमें संख्या दे रखी हो, यानी बेस इसमें भी सेम है, a की घात n और a की घात n, यानी जिस नंबर पे घात चढ़ी हुई है, बेस तो सेम है दोनों का, लेकिन इनकी पावर या घात अलग अलग हो सकती है। तो इसको लिख देते हैं a की घात m - n। इसका मतलब जब भाग होता है, भाग वाली फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो घात घटती है। जिस संख्या से अगर हम भाग लेते हैं वो उसमें से घात घटा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2,
तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 माइनस 2, यानी ये आ गया हमारा 3 की पावर 3। यही तो आ जाएगा आंसर। इसमें भी माइनस की अगर वो पावर कोई, दूसरा एग्जांपल इसका ले हम 3 की पावर 5 और 3 की पावर माइनस 2 अगर लें तो माइनस 2 लेंगे तो कैसे आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस तो इसलिए करेंगे क्योंकि घटाते हैं और n की वैल्यू कितनी है -2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है +2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7। ये हमारी हो जाती है दूसरी प्रॉपर्टी। जो घात की दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में अगर घात दे रखी है तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अगर a की पावर m की पावर n, यानी किसी नंबर की कोई पावर दे रखी है और उसमें भी होल पावर कुछ दे रखा है, तो ऐसे अगर होता है घात के ऊपर घात होती है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, m इंटू n हो जाती है, यानी m और n का गुणा हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण ले 3 की पावर 5 की पावर 2, 3 की पावर 5 की पावर 2 आ जाए तो ये हो जाता है हमारा 3 की पावर 10। 10 का मतलब 5 गुणा 2, ऐसे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर घात के ऊपर घात दे रखी हो तो उसमें घातों का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो, एक और होती है कि ये नोट करके लिखने की चीज है, नोट करके लिख लेना। यदि किसी संख्या की घात 0 हो, यानी 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होता है हमेशा 1 होता है, चाहे वो किसी की भी घात हो। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। जैसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, जैसे a की पावर 0, तो a की पावर 0 का मान हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 के लिए जैसे किसी की भी संख्या की घात हो, सपोज करो 10 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1000 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे ये भिन्न के रूप में हो, जैसे ऐसे दे रखा हो x + x/y की पावर 0 हो, तब भी इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो इस तरह से अगर किसी संख्या की घात 0 आ जाती है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। तो ये हमारी हो जाएगी इसमें प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी से आगे अब देखो इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। क्वेश्चन करने से पहले घातों को ऋणात्मक और धनात्मक बनाना और सीख लेते हैं। अगर ऋण से धन में चेंज करनी हो या धन से ऋण में चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं। जैसे a की पावर -m है, कोई घात है a की पावर -m, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसके नीचे 1 ही तो है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं 1, तो इसका उल्टा अगर करते हैं हम तो 1/a की पावर क्या बन जाएगी ये m, यानी उल्टा करेंगे तो घात का साइन चेंज हो जाता है। तो ये अब हमारी पहले ऋणात्मक थी घात और अब हमारी धनात्मक बन जाएगी। अगर यही चीज ऐसे दे रखी हो 1/a की पावर n -m, तो ये ऊपर जाके जब उल्टा करेंगे तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी।
ये तो सिंपल फॉर्म में रही। और अगर भिन्न के रूप में हो 1/3 की पावर -4 है, तो इसको उल्टा करेंगे जब भी हम, तो उल्टा करके क्या आ जाएगा, 3/1 की पावर क्या हो जाएगी, +4। उल्टा कर देंगे तो भाग हमारा घात का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस के रूप में इस तरह से हम घातों को बदल देते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन और देखो कैसे हम इनमें चेंज करते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हम कि 64 की पावर दे रखी है 1/3, और ये हमें क्या करना है कि इस चिन्ह को हटा के ऋणात्मक या धनात्मक घातों को हटाते हुए इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने का मतलब क्या है, मान ज्ञात करने का मतलब है कि इसे हमें सॉल्व करना है पूरा, जहां तक ये हो सकता हो। सॉल्व कहां तक करते हैं, जहां तक हो सकता हो वहां तक हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें इसमें, अब कैसे इसको चेंज करें, तो 64 है तो 64 के हम गुणनखंड काट सकते हैं। जैसे 64 के गुणनखंड का तो 2 से भाग दे दें 32, 2 से भाग दे दें 16, 2 से भाग दे दें 8, फिर 2 से भाग दे दें 4, फिर 2 से भाग दे दें 2, फिर 2 से भाग दे दें 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने बार हो गए, देखो एक तो ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, या तो अलग अलग लिख लो ऐसे 2 2 2 2 2 और 2 की पावर 1/3। 64 के हमने फैक्टर करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें पहले सबसे पहले कोशिश ये करो कि ये 3 की फॉर्म में आ जाए, इसकी घात कितनी आ जाए 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इन दोनों को हम 4 भी लिख सकते हैं ना, 4, इसको भी 4 लिख सकते हैं और इसको भी 4 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 4 4 का जब 3 बार गुणा होगा तो ये 4 की पावर 3 ही तो हो गया, 4 की पावर कितना हो गया 3, और होल पावर कितनी है इसकी 1/3। और अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बताई थी a की पावर m की पावर n हो, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं, a की पावर m की पावर n, घात के ऊपर घात हो गई तो ये घातों का आपस में गुणा करेंगे। अब जब गुणा करेंगे घातों का तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 1/3, यही तो आएगा। और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मतलब 4। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। यानी हमें इसमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जो भी जिस संख्या को हमें सॉल्व करना है उसको ऐसी फॉर्म में लाओ जिससे कि उसकी घात के साथ वो सॉल्व हो सके। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे इसका 4 की पावर 4।